नाज़िया ने उठाया सारी सच्चाई पे से पर्दा, कौन सही है कौन गलत है। यहाँ तक कि सरफराज ने नाज़िया को वीडियो क्यों नहीं बनाने दी। नाज़िया ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया है, बस बहुत हो गया है। आखिर इतना ऐसा क्या हुआ है नाज़िया को जो कि नाज़िया इतनी भरी हुई थी और आखिरकार उस दिन मुंह खोल ही दिया है जिस दिन सरफराज ने रखा था अपना बिजनेस का ओपनिंग डे। तो नाज़िया ने ऐसी क्या बातें कही जो कि सरफराज ने आके सफाइयाँ दी और यहाँ तक कि नूर ने भी सफाइयाँ दी, पर नाज़िया ने अपनी जो बात कहनी थी वो कह दी और मुंह खोल ही दिया कि आखिर नाराज़गी की वजह असल क्या है। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने डेली रूटीन के साथ और यहाँ पे मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरा ये है कि गाइज़ के सारी रूटीन के साथ साथ मैं रोज़ाना अपनी कुछ ना कुछ न्यू रूटीन जो होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं मॉर्निंग की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेगुलर बेसिक पे रूटीन वही होती है, बस ये है कि कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है कि आज हमें ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो बस वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बाकी सब चीज़ें वही होती हैं और रूटीन भी वही होती है। पर ये है कि बातें जो होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं जो कि आप लोगों से वाक़ई ही करनी ज़रूरी होती है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है जो कि नाज़िया ने अपना मुँह आखिरकार खोल ही दिया है। तो आखिर ऐसा क्या नाज़िया ने बोला है जो कि सरफराज और नूर को सफाइयाँ देनी पड़ी, और इस कदर सफाइयाँ देनी पड़ी कि नाज़िया को अपनी यानी कि उनको पता चला कि हाँ वाकई नाज़िया की नाराज़गी किस बात पे है। तो जी गाइज़, मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और गाइज़, यहाँ ये बात भी करूँगी कि जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी बताया करें, ठीक है जी गाइज़। तो बाकी खाने में मैं बना रही थी आज क्या, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, अपने थंबनेल की तरफ, कि जैसे कि गाइज़ मैंने थंबनेल पे लिखा कि आखिरकार नाज़िया ने बता दी है सारी सच्चाई। तो गाइज़, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जब सरफराज की बेटी हुई नाज़िया ने ना तब वीडियो बनाई, और जब सरफराज की बेटी का नाम रखा गया ना ही नाज़िया ने उस दिन वीडियो बनाई। तो आखिर नाज़िया से जब लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ है, आपने वीडियो क्यों नहीं बनाए, आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो नाज़िया उस दौरान कुछ अपनी परेशानी में भी मुब्तला थी और फिर कुछ लोगों के कमेंट्स इस तरह थे जो कि नाज़िया को डिप्रेस कर रहे थे। और फिर भी नाज़िया ने बता ही दिया था कुछ ना कुछ। पर अब जब नाज़िया बिज़नेस ओपनिंग में आई, सेरेमनी में आई, तो उसने आखिर में आके सारी सच्चाई बता ही दी कि भाई एक तो मुझे पता नहीं चलता कि आखिर कब आना है कब नहीं आना है, सिर्फ फ़ोन आता है, पूरी बात होती नहीं है। यहाँ तक कि जब बिज़नेस सेरेमनी की भी बात थी तो नाज़िया के पास नूर ने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद नाज़िया ने पूछा कि किस टाइम आना है, तो नूर ने बताया कि अभी मुझे टाइम नहीं पता है, मैं सरफराज से पूछ के बताती हूँ। तो पूछने के चक्कर में ना तो नूर ने बताया नाज़िया को और ना ही नाज़िया को पता कि मुझे किस टाइम आना है किस टाइम नहीं आना है। तो नूर ने सफाई दी कि भाई मैं बच्चों को सुलाते सुलाते सो गई थी और मेरी आंख जब खुली रात में तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, और कि मैंने अभी तक आपा को यानी कि नाज़िया को नहीं बताया है कि किस टाइम आना है किस टाइम नहीं आना। और सरफराज जो था वो कंफ्यूज था क्योंकि उसका माइंड था कि मैं बाहर सेलिब्रेशन करूं, पर वो बाहर सेलिब्रेशन नहीं कर पाया क्योंकि नूर नहीं जा सकती थी, तो इसीलिए उसने छोटा सा सेलिब्रेशन अपने घर में ही रखा। जब डिसाइड हुआ तो उन्होंने नाज़िया को फ़ौरन बताया, तो नाज़िया आ गई थी। तो फिर नाज़िया ने बताया कि भाई मैंने जो कि डिलीवरी के टाइम वीडियो नहीं बनाई थी और नामकरण वाले दिन वीडियो नहीं बनाई थी, तो मुझे तब भी यही फ़ोन आया था कि चलो डिलीवरी वाला सीन तो अचानक था, बाकी जो कि नामकरण वाला दिन था, इनका नाम सेलिब्रेशन वाला दिन और रखने वाला दिन था जो कि नाम रिवील करना था इन लोगों को, तो उस दिन भी सरफराज का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा पा ऐसे ही है, छोटी सी सेलिब्रेशन है और वीडियो नहीं बन रही है, तो ऐसी कोई वो नहीं है। तो
नाज़िया भी अपने उसी माइंड से आई, ना तो वो सही से तैयार हुई, ना कुछ हुई और वो एक नॉर्मली जैसे अपने घर में रहती है बिल्कुल उसी तरीके से उठ के वो आ गई थी। ना ही उसने वीडियो बनाई ना ही कुछ। जब वो घर पे आती है सरफराज के, तो सरफराज के घर पे आके देखती है कि यहाँ तो सब तैयार शैयार होके बैठे हैं, बाकायदा व्लॉगिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो उस बात पे नाज़िया थोड़ी सी नाराज़ थी, नाज़िया थोड़ी सी अपसेट थी। आखिरकार ये सारी बातें नाज़िया ने अपने ब्लॉग में बता दी है। जिस दिन वो सरफराज की बिजनेस सेरेमनी में गई थी ओपनिंग में, तो उस दिन नाज़िया ने बाकायदा सरफराज के मुंह पे ही ये सारी बातें कही हैं और लाइव कही है और अपने ब्लॉग में बताया बाकायदा। तो ये सारी बातें नाज़िया ने आखिरकार कर ही दी। तो उस दिन भी सरफराज ने देखा कि आपा व्लॉग क्यों नहीं बना रही है, तो फिर सरफराज ने कहा कि आपा आप अपना व्लॉग स्टार्ट करो और अपनी जो भी है आप लोग बताओ कि क्या है क्या नहीं। पर उसमें सरफराज ने अपनी भी सफाई दी कि ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, मैं ये चाह रहा था पर वो काम नहीं हुआ। और नूर ने भी अपना रीज़न बता दिया कि मेरे साथ ये मिस्टेक हुई थी। क्योंकि देखते हैं कि जब दिलों में थोड़ी सी खटास आ जाती है तो सामने वाला फिर मतलब कि छोटी-छोटी बात कुछ ना कुछ ऐसी होती है कि उसके ज़हन में वो बैठ जाती है। और नाज़िया जितने अपने बहन भाइयों को लेके सीरियस है और उनकी खुशियों को लेके सीरियस है और जितना उनके लिए अच्छा सोचती है, और वो चीज़ गलतफ़हमी के तौर पे उसके सामने अब आने लगी है, तो शायद अब नाज़िया डिप्रेस होने लगी है। और वैसे बहन भाइयों की खुशी से कोई नहीं दुखी होता है, ना ही कोई जलता है। बस ये वही बात नाज़िया की जो कि नाज़िया ने अपनी वीडियो में कही थी कि लोग सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और कुछ भी अपनी तरफ से कह जाते हैं। तो प्लीज़ खुदा के लिए बस बहुत हो गया है, बस करो, ऐसी बातें ना फैलाओ कि हम बहन भाइयों के बीच में जो भी छोटे-छोटे नाइत्तेफ़ाकी होती है वो बढ़ के लड़ाई झगड़े की शक्ल में आ जाती है। तो आप लोगों के लिए ये एक मैसेज था जो कि नाज़िया ने छोड़ा और जो कि नाज़िया ने अपने दिल की बात थी वो भी रखी, वो उसने अपना मुंह भी खोला और सारी सच्चाई भी उठाई, सारी सच्चाई पे से पर्दा भी उठाया और बताया कि कौन सही है कौन गलत है। और क्योंकि हमेशा जो कुछ भी होता है तो हमेशा नाज़िया को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, नाज़िया को ही ब्लेम किया जाता है, नाज़िया को ही सारी वजह का मतलब कि कसूरवार ठहराया जाता है। पर नाज़िया ने आज बता ही दिया कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे जिस तरीके से बुलाया गया, मैं जिस तरीके से आई, मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो इसके पीछे ये रीज़न था। तो गाइस सारी सच्चाई नाज़िया ने बता दी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी आप लोग देख सकते हैं कि सरफराज की वीडियो नहीं आई है। पर माशाल्लाह मैंने इसलिए नहीं कहा, माशाल्लाह मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सरफराज ने अपनी एक शॉर्ट वीडियो मतलब अपलोड की है और उस पे उसने दिखाया कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो अपने कॉफ़ी के काम में काफ़ी बिज़ी है और वो काफ़ी माशाल्लाह काम कर रहा है और घर से ही काम कर रहा है। और सारा जो भी मतलब कि काम का जो भी मामलात हैं कुछ भी है वो उसने अपने घर में ही किया हुआ है। अब वो ब्लॉगिंग कर रही है, अपने बिज़नेस की अच्छे से मतलब कि शुरुआत करे। तो अब दोनों में से उसको एक जगह टाइम देना पड़ेगा, या तो वो अपने बिज़नेस को देगा या फिर अपने व्लॉगिंग को टाइम देगा। फिर भी उसने अपने व्यूवर्स को, चाहने वालों को, अपने सब्सक्राइबरों को इतनी अपडेट दे दी है कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह इस टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी है और अपने कॉफ़ी प्रोडक्ट्स को लेके और उनको डिलीवरी करने में माशाल्लाह उसका ऑर्डर भी बहुत अच्छा आया है। तो अभी वो इन चीज़ों को लेके बिज़ी है। तो गाइस ये थी सरफराज की सारी हकीकत और नाज़िया की सारी हकीकत जो कि मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों के साथ मतलब कि बताई। क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत से लोग होते हैं जो कि एक गलतफ़हमी पाल देते हैं बहन भाइयों के बीच में। क्योंकि अब वो लोग एक तरीके से सब ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और सबकी वीडियोज़ में कुछ ना कुछ न्यू होता है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।